अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हर नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल बाकी रहे, मजबूत हो, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो आप कर सकते हैं, पाबंदी के साथ आप चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी अफसोसनाक खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल रामनवमी के जुलूस तकरीबन पूरे भारत में निकाले गए। रामनवमी के जुलूस निकाले गए, वो एक त्यौहार है और हम त्यौहार की और अपने हिंदू भाइयों के आस्था का भी हम ख्याल रखते हैं, लेकिन रामनवमी के जुलूस के मौके पर राम को बदनाम करने का भी कुछ आतंकवादियों ने काम किया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि राम के नारे लगाकर, जय श्री राम के नारे लगाकर मस्जिदों में आग लगाई गई और दरगाहों में आग लगाई गई, लोगों के घरों में आग लगाई गई, पत्थर फेंके गए। जी हाँ, और बिल्कुल आतंकवादी नारे लगाए गए, मारो और कत्ल करो जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। बड़ी शर्मनाक हरकत गुज़िश्ता कल पूरे भारत भर में हुई। रियासत गुजरात के हिम्मत नगर में बाकायदा मसाजिद और दरगाहों और मकानात को निशाना बनाया गया। ऐसे ही मध्य प्रदेश के खरगोन में भी काफी तोड़ फोड़ और काफी हंगामा हुआ। और मध्य प्रदेश के खरगोन में तो दिल्ली का वो आतंकवादी जिस पर बाकायदा दिल्ली फसाद फैलाने का ऑन रिकॉर्ड बाकायदा जुर्म है, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई क्योंकि उसको अभी तक के जो सज़ा दिलवानी चाहिए थी हम उसको सज़ा नहीं दिलवा पाए और हुकूमत भी नहीं दे पाई। तब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि खरगोन में तो वो आतंकी कपिल मिश्रा खुद मौजूद था और खरगोन में काफ़ी हालात ख़राब रहे। ऐसी मैं आपको बता दूं कि गुजरात के बारडोली में भी मीनारा मस्जिद के पास बाकायदा रामनवमी का जुलूस निकाला गया और रामनवमी के जुलूस में हथियार, तलवारें लहराई गई, नारेबाजी की गई और खुद पुलिस वाले तमाशाई बनकर खड़े रहकर बिल्कुल बुज़दिलों की तरह देखते रहे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जाहिर बात है कि मोदी जी की खामोशी, केंद्र सरकार की खामोशी इन भगवा आतंकियों के हौसलों को और बढ़ा रही है। लेकिन याद रखें, आग लगेगी, तबाही मचेगी और फिर राहत इंदौरी वाला शेर फिर मुझे याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं हुकूमत से कहूंगा कि आज भी अगर इन भगवा आतंकवादियों को रोकने की कोशिश न की तो ये पूरे मुल्क को नफरतों की आग में झोंक देंगे।
आइए दिन दूसरी बड़ी खबर बेंगलुरु से आ रही है, कर्नाटक से आ रही है। आप जानते हैं कि कर्नाटक से ही नीच नाटक शुरू हुआ था और हिजाब के नाम पर नफरतों का जो वायरस फैला था वो बेंगलुरु कर्नाटक से ही फैला था। तो वहीं से खबर आ रही है कि अब नफरतें कितनी पावरफुल हो चुकी है कि वहां पर हिंदुत्ववादी आतंकवादियों ने मुस्लिम दुकानदारों के ठेले उलट दिए, फलों के ठेले उलट दिए, सामान फेंक दिए। कर्नाटक में मुसलमानों पर बढ़ते हुए हमलों का एक और वाकया सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि राइट विंग हिंदू गुरु श्री राम सेना के अरकान ने 9 अप्रैल कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मंदिर के करीब मुसलमानों के कम से कम 4 ठेले तोड़ दिए और उनका सामान फेंक दिया। कर्नाटक में हाल ही में हिंदू जन जागृति समिति और श्री राम सेना समेत कुछ हिंदू आतंकी तंजीमें मुस्लिम फल फरोशों के खिलाफ बायकाट की मांग कर रही है। वाकई की ये पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर बाकायदा काफी शेयर की गई, जिसमें भगवा गमछा पहने कुछ आतंकवादी लोगों को तरबूज और दीगर फलों को तल्फ करते देखे जा सकते हैं। कर्नाटक के एक्स सीएम कुमारस्वामी ने हुकूमत पर जोर दिया है कि इस घिनौने काम में मुलविस इन आतंकवादियों के खिलाफ फौरी तौर पर फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए। रियासत की बीजेपी हुकूमत ने इससे पहले हिंदू मजहबी इदारों और चैरिटेबल औकाफ एक्ट 2002 का हवाला देते हुए मंदिर के मेले में मुस्लिम ताजिरों पर पाबंदी की हिमायत की थी। यानी मौजूदा बीजेपी की हुकूमत इन आतंकवादियों को खुली छूट देना चाहती है। अगला दिन तीसरी भी बड़ी खबर ऐसी ही शरारतों वाली आ रही है। जी हाँ, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नॉनवेज को लेकर झड़पें हो गई। और बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी बाकायदा आतंकी जहन के कुछ तंजीमें जैसे ABVP, अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद जो भी है, तो जी हाँ, तो अब इनकी और नॉनवेज खाने वालों की झड़पें हो गई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाएं बाजू के तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि ABVP के तलबा ने उन्हें नॉनवेज खाना खाने से रोक दिया। बाएं बाजू के तलबा ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि ABVP के स्टूडेंट ने कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी के साथ मारपीट भी की। लेफ्ट विंग के तलबा ने ABVP के तलबा के खिलाफ JNU कैंपस में गुंडागर्दी का इल्ज़ाम लगाते हुए तलबा से मुत्तहिद होने की अपील की। यानी आप समझ सकते हैं कि अब जो पढ़ने लिखने वाले इदारे, जैसे कर्नाटक बीजेपी हुकूमत, वहाँ से नीच हरकत शुरू हुई थी और वहाँ से स्कूलों में कॉलेजों में भी बाकायदा आतंक शुरू हो गया, तो अब JNU में भी अब नॉन वेज को लेकर ABVP ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। यानी अब पढ़ने लिखने के इदारे, इंस्टीट्यूट, स्कूल और कॉलेज भी इन आतंकियों से महफूज नहीं रहेंगे। आइए उत्तर प्रदेश के मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मेरठ में एक बड़ी हस्ती माने जाते हैं, बड़े मशहूर और मारूफ है, हाजी याकूब कुरैशी। जी हाँ, अब बुलडोज़र वाले बाबा दोबारा CM बन गए हैं, तो लगातार अब आ रहा है कि वहाँ पर बुलडोज़र ही बुलडोज़र चल रहे हैं और इंतकामी सियासत, भावना, बदले की भावना वाली राजनीति बिल्कुल उरूज पर है। तो अब खबरें आ रही है कि हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया गया है और उनके मकान और फैक्ट्री पर तरक्की के नोटिस भी चिपका दिए गए हैं। बंद फैक्ट्री में करोड़ों रुपए मालियत के मुबैना गैर कानूनी गोश्त की बरामदगी के बाद यूपी के एक्स वजीर मंत्री रहे याकूब कुरैशी और उनके कुंबे के अराकीन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। ताहम वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। साबिक वजीर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें रात दिन काम कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। वहीं पर मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए कुरैशी साहब की फैक्ट्री और उनके घर को मुनहदिम करने के लिए नोटिस भी चिपका दिए गए हैं। ऐसी ही दूसरी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है और ऐसी ही खबर है कि मुख्तार अंसारी, जाना पहचाना नाम है, आजम खान हो या मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद या याकूब कुरैशी, ये उत्तर प्रदेश की सियासत के मुस्लिम बड़े चेहरे माने जाते हैं। अब खबरें आ रही है कि मुख्तार अंसारी के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया है। योगी हुकूमत ने उनकी मां की जायदाद पर भी कार्रवाई की।
यानी हमारे बुलडोजर वाले बाबू पूरी तरीके से मैदान में बदला लेने उतर चुके हैं और अब उनकी जो मां की जायदाद है मुख्तार अंसारी की, उन पर भी कार्रवाई की है। गाजीपुर के महुआ बाग इलाके में तकरीबन 810 मुरब्बा मीटर जमीन पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि यह जायदाद मुख्तार अंसारी की वालिदा उनकी अम्मी जान राबिया बेगम के नाम पर है। इस जमीन की कीमत तकरीबन 3 करोड़ 25 लाख रुपए बताई गई है। गाजीपुर के जिला अफसर के हुक्म पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। उनकी अराजी को कर्क करने का ऐलान सदर सर्कल ऑफिसर और सदर एसडीएम ने कर दिया है। नाज़रीन, आइए बड़ी खबर इस वक्त तेलंगाना से आ रही है। जहां तेलंगाना में बीजेपी के मुस्लिम लीडर के दिए कूलर को बीजेपी के है, मुस्लिम है मगर बीजेपी के है, तो अब बीजेपी से इतनी नाराजगी मुसलमानों में फैल गई है कि एक बीजेपी के मुस्लिम लीडर ने कूलर दिया मस्जिद में, तो नमाजियों ने बीजेपी मुस्लिम लीडर के दिए गए कूलर को बाहर फेंक दिया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना के वकाराबाद जिले के बीजेपी लीडर मोहम्मद अनवर ने नमाजियों को गर्मी से निजात दिलाने के लिए मस्जिद को कई कूलर अतिये में दिए थे। इस दौरान उन्होंने मस्जिद में मौजूद लोगों से कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, बीजेपी मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करती है। दरअसल कांग्रेस ने मुसलमानों को बीजेपी से दूर किया है। उन्होंने बीजेपी की तारीफ करते हुए मजीद कहा कि बीजेपी ने 3 तलाक कानून लाकर मुस्लिम खवातीन के लिए बहुत अच्छा काम किया, मुसलमान काफ़ी खुश है। कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, इन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया। अब इनकी बातों का असर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। मुसलमानों ने बीजेपी के साथ साथ मोहम्मद अनवर के खिलाफ भी नारेबाजी की और उनके दिए हुए कूलरों को मस्जिद से बाहर फेंक दिया। नाज़रीन, आइए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि एक कांग्रेस लीडर ने फ्लाइट में, प्लेन में महंगाई को लेकर स्मृति ईरानी को घेरा। जी हाँ, स्मृति ईरानी नजर आ गई। ये वही स्मृति ईरानी है कि 1 रुपए भी अगर पेट्रोल पर बढ़ जाता और 1 रुपए भी अगर गैस हांडी पर बढ़ जाते थे तो ये स्मृति ईरानी रोड पर थिरकती भी नजर आती थी। तो स्मृति ईरानी जहां भी दिखेगी तो अब लोग तो भड़के हुए, तो फ्लाइट में ये मिल गई तो कांग्रेस लीडर ने बाकायदा स्मृति ईरानी को घेर लिया। कांग्रेस हुकूमत में एहतजाज करने वाली मरकजी वजीर स्मृति ईरानी वहां पर भी झूठ बोलने लगी। जब वो लीडर ने कहा कि अभी तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, आप क्या कह रहे हो, तो कहने लगी झूठ का इंतहा देखी, बेशर्मी की और बेगैरती की। कहाँ महंगाई बढ़ी है, यानी मैडम को शायद सब फ्री में मिल रहा है और वैसे इनको तो फ्री में मिलता ही है, इसलिए इनको एहसास भी नहीं कि आम जनता का क्या हाल है। ये जिस 1 रुपए बढ़ने पर ये रोड पर आ जाती थी उस वक्त 600 रुपए का सिलेंडर था और आज 1100 का सिलेंडर हो चुका है, मगर इस मैडम को शर्म और गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। तो खैर स्मृति ईरानी को फ्लाइट में घेरा गया। ऐसी रामदेव बाबा को आपने देखा होगा कि ये काना बाबा भी जो है खूब प्रचार करता था बीजेपी का। जी हाँ, और आपकी अदालत में बैठकर प्यारे बच्चे, अगर आपको 35 रुपए 40 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल मिलने लगे तो आप उसको वोट दोगे कि नहीं दोगे। लेकिन ये काना बाबा भी जहां मिल रहा है इसको लोग घेर रहे हैं। और वैसे भी जनता का यही काम है कि इन तमाम लोगों को जिन्होंने झूठ बोला था, मुल्क की जनता को धोखा दिया था, ये जहां मिले इनसे बाकायदा घेर कर सवाल जरूर करना चाहिए ताकि इनको थोड़ी बहुत गैरत और शर्म जरूर आए। आइए नाज़रीन, बड़ी खुशी की बात है, हमारे नरेंद्र जी मोदी ने गुज़िश्ता कल मुंह खोला और बोला। क्या बोला? कोरोना ये बहरूपिया अभी खत्म नहीं हुआ, जनता को चाहिए कि वो अलर्ट रहें, मोहतात रहें। मोदी जी ने जनता से अपील की और ये भी कहा कि पानी के जखीरों पर, आबी जखायरों पर तवज्जो दें। तो चलो, बहुत प्यारी बात बोली कि कोरोना बहरूपिया है, तो लोग सोशल मीडिया पर काफी कमेंट करने लगे हैं कि कोरोना बहरूपिया है या कौन बहरूपिया है, आज तक ये समझ में नहीं आया है। जी हाँ, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में भगवा आतंकियों ने आग लगा कर रखी है, हथियार लहरा रहे हैं, राम जी को बदनाम कर रहे हैं, राम का नारा लगाकर कत्ल और बहनों की रेप की बातें कर रहे हैं, मस्जिदों में आग लगा रहे हैं, लोगों के घरों को लूट रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि मन की बात करने वाले मोदी जी के मन में एक लफ्ज भी ये नहीं आया कि इन आतंकवादियों को रोकें, कुछ बोलें कि मुल्क को कैसे बचाया जा सके। इसलिए लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि मोदी जी की खामोशी खुद बता रही है कि हजरत इन आतंकवादियों से बड़े खुश हैं।
नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र की। आप जानते हैं कि आज से 3 दिन पहले बस कर्मचारियों ने, एसटी कर्मचारियों ने गुस्सा होकर बाकायदा पत्थर, जूते, चप्पल शरद पवार की रिहाइशगाह पर फेंके, उनके घर पर फेंके। उन आंदोलन करने वालों को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है, अनिल परब ने यह कहा है कि जिन लोगों ने यह हरकत की है उन एसटी मुलाजिमीन, उन एसटी कर्मचारियों की सर्विस बहाल नहीं की जाएगी। शरद पवार के घर पर हमले के सिलसिले में 109 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर मंत्री अनिल परब का बयान आया है कि उन एसटी कारकुनों से मुताल्लिक अहम फैसला लिया गया है और फैसला ये लिया गया है कि इन कर्मचारियों की सर्विस बहाल नहीं की जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। जी हाँ, मुंबई की एक अदालत ने ज़हनी तौर पर मरीज लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत-दरी यानी गैंग रेप का फैसला सुनाते हुए यह कहा कि कत्ल से भी बदतर जुर्म है रेप, कि इसमें रूह मर जाती है। अदालत ने एक 28 साल नौजवान को 10 साल कैद की सजा सुना दी। एक 28 साल नौजवान ने अपने एक साथी के साथ मिलकर 15 साल की पागल ज़हनी तौर पर मरीज लड़की के साथ गैंगरेप किया, जिसमें अदालत ने मुलजिम को 2012 में मुजरिम करार दिया था। केस में जारी समाअत के दौरान एक मुलजिम की मौत हो गई, जबकि दूसरे मुलजिम को खुसूसी पॉस्को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई और यह भी कहा कि कत्ल से भी बदतर जुर्म है रेप। जी हां, अब अल्लाह करे कि अदालत यह भी सुनाए कि जिस महंत कहे जाने वाले, जिस संत कहे जाने वाले ने उत्तर प्रदेश में जीप में बैठकर मुस्लिम बहनों के रेप करने की धमकी दी, तो फिर उसको भी सख्त सजा सुनाई जानी चाहिए। आइए नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हमारे प्यारे प्यारे लाडले चहीते वज़ीर आज़म हजरत नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता कल गुजरात के जूनागढ़ में माता मंदिर में 14वीं यौम तासीस की तकरीब से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से भाषण किया, खिताब किया। इस मौके पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, वहां के मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद थे। इस रामनवमी के मौके पर उन्होंने बाकायदा वहां के लोगों को मुबारकबाद दी और ये जुमला कहा कि रूहानी जिहाद के साथ साथ अकीदे के जो मराकिज है, आस्था के जो सेंटर्स है, वो समाजी शूर को फैलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। बड़ा अच्छा लगा ये जुमला, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मोदी जी ने ये कहा कि जो आस्था के जो इदारे हैं, सेंटर है, मंदिर हो या मस्जिद हो, जो भी हो, ये इंसान के समाजी शूर को बेदार करते हैं, समाजी शूर उनमें पैदा करते हैं। बहुत अच्छी बात कही है। काश के मोदी जी कल इस जुलूस में ये भी कह देते कि मेरे ही गुजरात में बारडोली में लहराई गई, मेरे ही गुजरात में हिम्मतनगर में आस्था के मरकज मस्जिद को और दरगाहों को आग लगाया गया। अगर इतना भी कह देते कि इन आतंकियों पर कार्रवाई की जाए, तो पूरे मुल्क को लगता कि जी हाँ, मोदी जी सिर्फ जुमलेबाज नहीं है, बल्कि अल्फाजों के साथ दिल से आस्था के सेंटर से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो। मगर मोदी जी ने उसका तस्करा नहीं किया। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।